ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग, पार्ट 9। प्रश्न: परमात्मा का यथार्थ वर्षा क्या है? वह किसको एवं कब मिलता है? उत्तर: परमात्मा का यथार्थ वर्षा है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ अर्थात आत्मिक शक्तियाँ, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय सुख, जिसके आधार पर ही आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव करती है, जो सर्व आत्माओं को उनके पाठ और समय अनुसार मिलता है और संगम युग पर ही मिलता है। बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 1986। मुक्ति, जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको आप लोगों ने पाया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति को यहाँ ही पा लिया है। वह मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। वहाँ तो जीवन बंद की बात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ उसकी प्रारब्ध में होंगे। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 1972। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है। दान पुण्य तो कब कब की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। अव्यक्त मुरली 30 मई 1971। तुमको दीपमाला आदि की खुशी नहीं है, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। साकार मुरली रिवाइज डेट 25 अक्टूबर 1969। शुरू में ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। याद का जौहर अभी कम है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। साकार मुरली रिवाइज डेट 1 अगस्त 2005। ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है, सदा रहती है या कभी कभी रहती है। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 2004। पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं। आपने सतयुगी सुखों की और कलयुगी दुखों की लिस्ट तो लगाई है, लेकिन संगम के सुखों की लिस्ट बनाएंगे तो इससे भी 2 गुनी हो जाएगी। अव्यक्त मुरली 17 मई 1969। परमात्मा के सौदागर स्वरूप का अनुभव। डायरेक्ट परमात्मा को देने और परमात्मा से लेने का अनुभव। परमात्मा सौदागर है, उसका अनुभव संगम युग पर होता है।
अर्थात परमात्मा के साथ आत्माओं का सौदा संगम युग पर ही होता है। संगम युग पर परमात्मा हमारा पुराना ककपन लेकर नई दुनिया में उसके रिटर्न में विश्व का राज भाग देते हैं। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो। जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी बैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन देन का हिसाब है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 21 जुलाई 2003। शिव बाबा की ये सब दुकान है, वो बहु जैसे दुकानदारी में होता है इसमें भी है, परंतु यह व्यापार कोई विरला करे। व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 26 दिसंबर 2004। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को यह रूहानी नॉलेज मिल ना सके। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की जवाहरत है। जिनके पास अच्छे अच्छे रत्न होंगे वे साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। बाप को कहा जाता है सौदागर रत्नाकर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कईयों को ब्रह्मा का और कृष्ण का साक्षात्कार होता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 1 फरवरी 2005। बाप अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है जो किसका लेवे और काम में ना आवे और ही ब्याज भरकर देना पड़े। ऐसे का थोड़े ही लेंगे। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 13 मई 2005। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। बाप जो मत देते हैं उसमें टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत आदि सब मतें आ जाती हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 31 मई 2005। अब बाप तुमको यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। ये हैं ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 20 जुलाई 2005। यह भी सब धंधा है। अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे ककपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 30 जुलाई 2005। परमात्मा के खिवैया स्वरूप का अनुभव। विषय सागर क्या है और क्षीर सागर क्या है और कैसे परमात्मा विषय सागर से हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाते हैं। ये अनुभव अभी संगम युग पर ही होता है। परमात्मा हमारी आत्मा रूपी नैया को विषय सागर से पार कर क्षीर सागर अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो
हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 28 जून 2005। यह एक ही समय है जब तुमको अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 8 जून 2005। तुम जानते हो बाप हमारी नैया उस पार ले जाते हैं। बाप का खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। महिमा करते हैं नैया मेरी पार लगाओ। साकार मुरली, रिवाइज डेट 7 जुलाई 2005। निराकार आत्मा का निराकार बाप के प्यार का साकार में अनुभव। आत्माएं निराकार हैं और परमात्मा भी निराकार है, परंतु निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा के प्यार का साकार में अनुभव कैसे होता है, उसकी महसूसता क्या होती है, वह भी अभी परमात्मा साकार में करा रही हैं। यह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहदारी को ही प्यार किया जाता है। यह है विदेही, अर्थात बिगर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं, वह बहुत प्यार से आकर पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है और सभी की याद को समेटकर एक को याद करना है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 19 जुलाई 2003। रूहानी बाप रूहों से रूह रिहान करते हैं। यह रूहों की रूह रिहान सिर्फ इस समय ही अनुभव कर सकते हो। आप रूहों में इतनी स्नेही की शक्ति है जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रूहान के लिए निर्वाण से वाणी में ले आते हो। अव्यक्त मुरली, 18 मार्च 1985। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं, यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। बाप तुम बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई जानते नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 22 जनवरी 2004। आत्मा आशिक को परमात्मा माशूक के प्यार का यथार्थ अनुभव। आत्माएं सभी आशिक हैं एक परमात्मा की। ये आशिक माशूक के प्यार का अनुभव अभी ही होता है, जिसको भक्ति मार्ग में याद किया जाता है। यह तो कोई नहीं जानते कि आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक परमात्मा को खूब याद करते हो, परंतु यह नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 22 जुलाई 2003। परमात्मा के गरीब निवाज स्वरूप का अनुभव। परमात्मा को गरीब निवाज कहा जाता है, परंतु वह कैसे गरीब निवाज है, उसका अनुभव अभी संगम युग पर ही होता है।
जब वह आकर गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं का कल्याण करता है। धन संपत्ति से गरीब आत्माएं परमात्मा से जो सुख पाती हैं, वह साहूकार भी नहीं पा सकते हैं। यथार्थ तो ये है कि वह सुख देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। जो सुख अभी गरीब आत्माएं परमात्मा से पाते हैं, भले ये गरीब ही वहाँ जाकर देवी देवता बनते हैं। परमात्मा के गरीब निवास स्वरूप की अनुभूति भी संगम युग पर ही होती है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा सब कुछ आपका है। उनको फिर सर्विस भी करनी है। सिर्फ पैसे से काम नहीं होता। पावन बनने के लिए तो फिर याद चाहिए, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। साकार मुरली, रिवाइज डेट 7 नवंबर 1971। सभी बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब यह आवाज स्वतः ही निकलता है कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्त मुरली 24 दिसंबर 1984। तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 22 अक्टूबर 2004। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता है। लेकिन ड्रामा का बहुत कल्याणकारी नियम बना हुआ है कि परमात्म कार्य में फुरी फुरी से तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। अव्यक्त मुरली 16 दिसंबर 2000। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हें गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, क्योंकि उन्हों का पाठ ऐसा है। वे कभी ठहर ना सके, क्योंकि धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है। वे जब देने आएंगे तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 नवंबर 2004। गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, उनमें देह अभिमान बहुत है ना। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 26 नवंबर 2004। शिव तो भगवान हैं, वही कल्प कल्प भारत में आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बेगर टू प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वे ही सर्व के सदगति दाता हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 18 फरवरी 2005। बाप कहते हैं साहूकार 10,000 देता है, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना 8 आना देने वाले को। बाप गरीब निवाज है ना। गरीब के पास होगा ही 1 रुपया, तो उनसे 10 पैसा देते हैं, तो उनको 10 लाख के बराबरी में देना पड़े। इसीलिए बाप का नाम है गरीब निवाज। साकार मुरली, रिवाइज डेट 29 अक्टूबर 1971। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देहभान वाले नहीं चाहिए। ड्रामा अनुसार संगम में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। बाप के बने
और बाप भाग्य की लकीर खींचने की कलम दे देता है। अव्यक्त मुरली 17 नवंबर 1994। परमात्मा के सानिध्य से पवित्रता की धारणा और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति तथा उनकी अनुभूति। संगम युग पर ही यथार्थ रूप में परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति होती है। भले ही आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ रहती हैं, परंतु वहाँ आत्माओं को शरीर ही नहीं होता, तो अनुभूति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संगम युग पर ईश्वरीय ज्ञान से आत्मा को जो ज्ञान युक्त अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, वह विशेष सुख है और आत्मा की परम प्राप्ति है, जिस सुख को दुर्लभ गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ने हमको जो ज्ञान गुण शक्तियाँ दी हैं, उनसे जो मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख की प्राप्ति होती है, उसकी तुलना में ये भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं है। इंद्रिय सुख तो आत्माओं को सारे कल्प में प्राप्त होते हैं और इस जगत में पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। जो इस सत्य को अनुभव करता है, वही यथार्थ पुरुषार्थ करके संगम युग के इस सर्वोत्तम सुख को अनुभव कर सकता है, और जो इस सुख को अनुभव करता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुखमय होता है। अमरत्व का अनुभव। आत्मा अविनाशी है, जन्म मरण से न्यारी है, अर्थात आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है और ना ही आत्मा कभी बनाई गई है। इसलिए आत्मा में मृत्यु भय का कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु अपने स्वरूप की अनभिज्ञता और विकर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुख के कारण आत्मा को मृत्यु का भय और मृत्यु का दुख होता है। जिसको ईश्वरीय सत्य ज्ञान और अपने श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देगा, उसको इस देह त्याग या मृत्यु का भय हो ही नहीं सकता। ये संगम युग चढ़ती कला का समय है। अभिज्ञान सागर परमात्मा ने हमको सत्य ज्ञान दिया है और हम प्रभु संतान हैं। परमात्मा की मत पर हम श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हैं, इसलिए हमारा भविष्य सदा ही उज्जवल है। इस सत्य को जानकर अभिष्ट पुरुषार्थ करने वाला सदा ही मृत्यु से भय मुक्त हो जीवन के सच्चे सुख का अनुभव करेगा। मृत्यु तो पुराना वस्त्र उतारकर नया धारण करने की एक सुखदायी प्रक्रिया है, जो अज्ञानतावश दुखदायी बन गई है। मृत्यु भय से मुक्त हो अमरत्व का वरदान संगम युग पर ही आत्माओं को परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है और यथार्थ पुरुषार्थ करके आत्माएं अमरत्व का अनुभव करती हैं। मृत्यु दुख या मृत्यु दुख का भय आत्मा के लिए सबसे दुखदायी स्थिति है, परंतु मृत्यु से भयभीत होने से मृत्यु दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होने और देह से न्यारा होने के अभ्यास से मृत्यु दुख का निदान हो सकता है। बाबा की याद और देह से न्यारे होने का अभ्यास सबसे श्रेष्ठ कर्म है और मृत्यु दुख से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। जो आत्मा संगम युग पर यथार्थ रीति खड़ी है, उसको मृत्यु दुख दुखी कर नहीं सकता। उसके लिए हर क्षण हर परिस्थिति कल्याणमय है। उसके लिए भविष्य उतना ही सुखद होगा जितना वर्तमान। इसलिए वह कभी भी
मृत्यु दुख से दुखी नहीं हो सकता। भविष्य जन्म की अनिश्चितता, गर्भावस्था का दुख, वर्तमान में प्राप्त संबंधों और सुख साधनों का त्याग आत्मा को भयभीत करते हैं, परंतु संगम पर स्थित आत्मा के लिए भविष्य संबंध और साधन उतने ही सुखद होंगे जितना वर्तमान। उसके लिए गर्भावस्था भी सुखदायी होगी, इसलिए वह मृत्यु दुख या मृत्यु भय से कभी भयभीत नहीं होगा। विश्व नाटक की इस सत्यता और यथार्थता को जानकर और अभीष्ट पुरुषार्थ करके मृत्यु दुख के भय से मुक्त होकर अमरत्व का अनुभव करो, जिसका वर्तमान सुखमय है और जो परमात्मा की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त है, उसका भविष्य अवश्य ही सुखमय होगा। भयभीत आत्मा इस वर्तमान के सच्चे सुख को भी भविष्य की चिंता में गंवा देती है। संगम युग पर ही आत्माएं परमात्मा से यथार्थ आत्मिक ज्ञान पाकर मृत्यु भय से मुक्त अमरत्व का अनुभव करती हैं। संगम युग में ईश्वरीय प्राप्तियों में जीना और यथा समय शांति से देह का त्याग करना और धारण करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। इसीलिए परमात्मा देह में रहते देह से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं। सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। पहले अपने घर जाना है तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, इससे तंग नहीं होना है। यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 23 सितंबर 2004। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो, वे निरंतर वायदा निभाना चाहते हो, वे निभा नहीं सकते। तो आप सब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजय की बनाओ। जब एक एक सेकंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो, तब ही विजयी बनेंगे। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 1974। बाबा की याद में इस पुरानी दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की टेव पड़ जाएगी तो जैसे याद में बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहेगा। पिछाड़ी में शरीर खुशी से हर्षित मुख होकर छोड़ना चाहिए। बस हम कहाँ जा रहे हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 9 जुलाई 1971। अभी तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् अक्षर नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 17 सितंबर 2004। अच्छा, ओम शांति।